नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बनते बिहार की। बांका के मस्जिद में बम बनाते मौलवी की विस्फोट में हुई मौत, दरभंगा और सिवान में आतंकियों की गिरफ्तारी, फुलवारीशरीफ में पीएफआई के आर्म्स ट्रेनिंग कैंप का पर्दाफाश और अब हाजीपुर और जमुई में भगवा पहन साधु बने मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी। एक के बाद एक इन घटनाओं के सामने आने के बाद से कहा जा सकता है कि बिहार आतंकियों का नया ठिकाना बन चुका है और आतंकी संगठन बिहार को एक बेस कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। साधु के वेश में मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इनके आतंकी कनेक्शन की जांच कर रही है। वो पता करने की कोशिश कर रही है कि कहीं इन मुस्लिम युवकों का संबंध पीएफआई या किसी आतंकी संगठन से तो नहीं है। समाज और दुनिया के सामने हिंदुत्व और भगवे के इमेज को बदनाम करने की यह साजिश केवल अब्दुल नदीम या करीम की ही नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरा संगठन भी काम कर रहा है। इस तरह की घटनाएं केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं ना कहीं हो ही रही है। कहीं ये पकड़ में आ जाते हैं तो कहीं अपनी पहचान छुपाने में ये कामयाब भी हो जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवा वेश में गली गली घूमकर अली की आखिर मनसा क्या है। जिस भगवा के विरोध में इनकी पूरी राजनीति केंद्रित है, उसी भगवा के पीछे अपनी पहचान छुपाने की इनकी मजबूरी है या कोई साजिश। भगवा साधु के वेश में घूम रहे ये मुस्लिम कहीं रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए तो नहीं। करेंगे चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उनसे परिचय कराएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों के साथ आपका परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। करीम अहमद 38 वर्ष, बहराइच, पेशा साधु वेश में मंदिरों के सामने से भिक्षा मांगना। सैयद अली 40 वर्ष, बहराइच, पेशा साधु वेश में मंदिरों के सामने से भिक्षा मांगना। हसन 30 वर्ष, बहराइच, पेशा साधु वेश में मंदिरों के सामने से भिक्षा मांगना। महबूब 32 वर्ष, बहराइच, पेशा साधु वेश में मंदिरों के सामने से भिक्षा मांगना। हलीम अहमद 35 वर्ष, बहराइच, पेशा साधु वेश में मंदिरों के सामने से भिक्षा मांगना। सुब्राती 30 वर्ष, बहराइच, पेशा साधु वेश में मंदिरों के सामने से भिक्षा मांगना। ये वो नाम है जो बिहार के हाजीपुर के एक मंदिर के बाहर साधु के रूप में भिक्षा मांग रहे थे। इन भगवाधारी भिक्षुओं पर शिव भक्तों को शक हुआ। जब इन साधुओं से पूछताछ की तो पता चला कि दरअसल ये साधु के भेष में जिहादी है जो भगवा पहनकर शिव भक्तों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूट रहे थे। और ये सभी जिहादी उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं। इसी तरह की एक घटना मुंगेर जिले से भी सामने आई, जहां 3 मुस्लिम युवकों को हिंदू साधु के वेशभूषा में भिक्षा मांगते हुए पकड़ा गया, जिनमें से 2 उत्तर प्रदेश के बहराइच के ही हैं और एक फैजाबाद का रहने वाला है। इनकी पहचान नईमुद्दीन, सद्दाम और सलमान के रूप में हुई है। इन दोनों ही घटना में समानता यह है कि ये सभी जिहादी बैल लेकर भिक्षाटन पर निकले थे। दोनों ही घटनाओं में इन्होंने अपना नाम भी हिंदुओं वाला ही रखा हुआ था। इन घटनाओं को देखते हुए अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 2 के क्लाइमैक्स की याद आ जाती है, जिसमें बिल्कुल इसी तरह साधु के वेश में एक आतंकी घूम घूम कर भिक्षा मांगता है और भारत में आतंक फैलाता है। देखने में ये बिल्कुल साधु पंडित नजर आता है, लेकिन कोर्ट में जब इसकी पोल खुली तब लोगों की इसकी असलियत का। अब सवाल ये कि क्या भगवे में घूम रहे इन जिहादियों के मंसूबे केवल भिक्षा मांगना है या फिर पीएफआई के मंसूबों को अंजाम देकर देश में आतंकवाद को फैलाना है। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो भगवा वेश में गली गली घूम रहे इन अली की आखिर मनसा क्या है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे अब्दुल गनी जी हमारे साथ हैं, राहुल आनंद हैं बीजेपी की तरफ से, HS रावत हिंदू धर्मगुरु हैं, और इसके अलावा रत्नेश मिश्रा जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं अब्दुल गनी साहब से करना चाहूँगा। गनी साहब, ये जो मामला है, पहले भी इस तरीके के मामले जो हैं, एक मामला अयोध्या किससे आया था, एक मामला जो है इससे पहले बिहार से ही और आ चुका है, और उत्तर प्रदेश से भी 3-4 मामले इस तरीके के आए हैं, और भी बहुत जगह से आते होंगे पहले, लेकिन जो हमको और आपको पता उसका चल नहीं पाता है। लेकिन
सवाल यहाँ पे ये है कि गली गली घूम करके अपनी असली पहचान छुपा करके भगवा रूप धारण करके हिंदू साधु के रूप में भिक्षाटन के पीछे जो मनसा है, मैं इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि ये पहचान छुपा करके अलग बात है, लेकिन हिंदू पहचान को लेकर के मंदिरों के सामने, समाज में, पूरे मोहल्ले में घूम करके भीख मांगना, इसके पीछे मनसा क्या रही होगी? या आपको क्या लगता है कि क्या सही में ये गरीब थे जैसा कि कहने की कोशिश की जा रही थी और पेट पालने के लिए ऐसा कर रहे थे, या इनकी मंशा कुछ और थी? पुलिस जांच के बाद ये पता चल पाएगा। अब्दुल गनी साहब। अब्दुल गनी साहब की आवाज मिल रही है आपको? लगता है अब्दुल गनी साहब से फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं रावत जी के पास जाना चाहूंगा। रावत जी, ये जो घटना है, पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और मेरे पास, मुझे लगता है कि आपके पास मेरे से ज़्यादा आंकड़े होंगे इस तरीके की घटनाओं की। मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा कि पहचान छुपा करके क्या ये केवल हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश है, या इसके पीछे कोई आतंकी लिंक हो सकता है? अभी हाल ही में बिहार में जो PFI का मामला सामने आया है और उसके नेटवर्क का जो खुलासा हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये उस नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ हो सकता है मामला? देखिए मुकेश जी, अगर उस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो ये बहुत घातक मामला है, क्योंकि ये इस तरह की रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद उस घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। पहले कई बार रेकी पार्लियामेंट की भी हुई और जहां बम रखे गए थे पहले बम्बई के अंदर, वहां भी रेकी हुई। यानी भेष बदल करके रेकी करना, भेष बदल करके भीख मांगना, धर्म परिवर्तन करना, बताना इस तरह से। लेकिन अगर इनकी हकीकत को देखा जाए, जितना कि मुझे अनुभव है कि कोई भी मुसलमान को इतनी कट्टर शिक्षा दी जाती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, जब वो नमाज अदा करता है तो उसके दिमाग में वो घुट्टी पिला दी जाती है। उस घुट्टी से वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो चाहे हिंदू का भेष धारण कर ले, तिलक कर ले, लेकिन वो अपने धर्म से, अपने ईमान को डिगाता नहीं है। बिल्कुल। ये कि मैंने अभी तक जितने भी डिबेटें की या जितना भी लोगों को समझाया इन लोगों को, तो मुझे लगता नहीं है कि ये लोग खाली पेट भरने के लिए भीख मांग रहे होंगे भेष बदल करके। कहीं ना कहीं किसी रैकेट के साथ, किसी ग्रोह के साथ, किसी आतंकवादी गतिविधियों में, किसी मौलाना मौलवी के साथ, PFI संगठन के साथ कहीं ना कहीं रेकी करने का तरीका हो सकता है कि आप जगह जगह जाइए, पता करिए कहाँ क्या चीजें उपद्रव की जा सकती हैं, कहाँ का इनकी मेजॉरिटी है, किस प्रकार के लोग हैं। तो इस तरीके से एक प्लानिंग हो सकती है। अगर मान लो मैं ये सोचूं कि भीख ही मांग रहे हैं, बिल्कुल, तो मैंने देखा है कि मोस्टली जो भीख मांगने वाले होते हैं वो भी अपने एरिया में जाकर के मांगते हैं, बिल्कुल, या बिल्कुल चीटिंग करते हैं, तो उनका तो कोई दीन ईमान नहीं होता है। इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता मुकेश जी कि इन लोगों का संबंध कहीं ना कहीं PFI जैसे संगठन से हो सकता है, क्योंकि इन सबका उद्देश्य तो चाहे भीख मांगना हो और चाहे आतंकवाद की गतिविधियां करना हो, इनको अंत में तो गजवाए हिंद की तरफ ही भागने की कोशिश करते हैं। भिन्न भिन्न तरीकों से मुकेश जी एक अपना तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात कहा आपने रावत जी की। जो अंतिम उद्देश्य है, वो अंतिम उद्देश्य तो गजवाए हिंद ही है, चाहे जिस किसी भी रास्ते से आए। और जिसको देख करके जो ये 7-6 युवक पकड़े गए हैं, मुस्लिम युवक, उनको देख करके कहीं से भी नहीं लगता कि ये पेट पालने के लिए भिक्षाटन कर रहे थे। इनके पूरे हाव भाव को अगर आप देखें, इनके बॉडी लैंग्वेज को आप देखेंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं किसी साजिश का ये हिस्सा है और उसी अपने साजिश को और अपने षड्यंत्र को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ हैं, राहुल जी के पास जाना चाहूँगा। राहुल जी, ये इस तरह की घटनाएं बिहार को केंद्र बना करके, बिहार में बहुत सारी घटनाएं लगातार अभी पिछले दिनों सामने आई हैं। एक तो PFI की जो घटना आई है, उसके पहले से भी लगातार, मैं बांका से अगर शुरू करूं, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, बांका के बाद जो है दरभंगा में इसी तरह की घटनाएं हुई, उसके बाद सिवान में हुई, सिवान के बाद पटना में, पटना के बाद बिहार शरीफ में, और पता नहीं और किन किन जगहों पे इस तरह की घटनाएं। तो क्या आपको लगता है कि बिहार की जो सरकार है या बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या आपको लगता है कि आतंकियों को या इस तरीके के संगठन चलाने वालों के लिए एक मुफीद जगह हो गई है और उनको लगता है कि बिहार में, हालांकि वो केवल संरक्षण ले रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं, ऑपरेशन कहीं पे और कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि बिहार में सुरक्षित हैं, हम यहाँ से अपने ऑपरेशन को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, और इसीलिए बिहार को चुना जाता है। तो क्या बिहार एक कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन, आप कह सकते हैं कि बिहार में इस तरीके की व्यवस्था या जो पॉलिटिकल वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के कारण इन्हें सहायता मिल जाती है, मदद मिल जाती है अपने
जो इन नापाक मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। जी। थोड़ा मुझे 2 मिनट का वक्त दिया जाए। सबसे पहले बात यह है कि जीसस ने कहा था, मैं ईश्वर की संतान हूं। मोहम्मद ने कहा था, वे ईश्वर के संदेशवाहक हैं। सिर्फ श्री कृष्ण ने छाती ठोक कर कहा था कि हे पार्थ, मैं ही ईश्वर हूं। अब मैं बात करता हूं, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखिए, जो बिहार की जो अभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की आपने जो बात की, अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो काफी मजबूती के साथ उन लोगों को उकेरने में लगा है जो समाज के अंदर छिपकर उन बुराइयों और गतिविधियों में वो सम्मिलित हैं। इसी का एक जीता जाता उदाहरण है, आपने वैशाली में देखा, आपने फुलवारी शरीफ में देखा, जो पीएफआई के कुछ लोग पकड़े गए। यही नहीं, आपने दरभंगा में देखा, बांका में देखा और अन्य कई जगहों पर। ये गतिविधियां आने के बाद निश्चय ही बिहार थोड़ा सा संवेदनशील तो जरूर हुआ है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है, जो शासन है, जो प्रजातंत्र का के राहुल जी, आपका नेटवर्क जी क्योंकि वक्त रहते इन लोगों ने उन सब लोगों के मंसूबों को उजागर किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिहार के अंदर खास करके कोई भी आतंकवादी गतिविधि घटने से रोका जा रहा है। यही नहीं, कुछ दिन पहले की मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि रेलवे स्टेशन पे भी कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें कुछ लोग गज़्बे हिंद का प्रचार करने के लिए काफी उत्सुकता दिखा रहे थे। तो उन सबको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। और यही नहीं, जो केंद्रीय एजेंसी है, जो एनआईए है, उसकी भी एंट्री हो चुकी है और धीरे धीरे जो ये चेन है, उन सारी चेन का पर्दाफाश किया जा रहा है। और जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर और हमारे राज्य के अंदर बैठकर ही वो लोग जो राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, वही इन लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं, वही इन लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया था, जिसकी काफी घोर निंदा भी की जाए वो भी कम है, जिसमें उन्होंने इस घटना को उन्होंने संघ से जोड़ने की कोशिश की थी। तो इस प्रकार के लोग अगर राजनीतिक बयानबाजी करेंगे और जो गलत है उसको गलत ना ठहराकर वोट बैंक बनाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चय ही इस प्रकार के लोगों की हौसला अफजाई बढ़ेगी। बिल्कुल, रत्नेश जी हमारे साथ हैं। रत्नेश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या बिहार एक आसान, एक शरणगाह, एक जो है चारागाह बन गया है आतंकियों के लिए, या इस तरह की घटनाएं जो लगातार सामने आ रही हैं, बिहार से ज़्यादा आ रही हैं? और जैसा कि राहुल जी ने कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग नज़रिया मेरा है बिहार के बारे में। जो राहुल जी आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये संगठन के लोग पकड़े जा रहे हैं, जो आतंकी संगठनों से नाम निकल रहा है, पीएफआई के लोग जो सामने आ रहे हैं, उनका मकसद बिहार में घटना को अंजाम देना नहीं है। वो बिहार को एक सुरक्षित ठिकाने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि बिहार में वो रहें, सारी तैयारियां करें, रणनीतियां बनाएं और ऑपरेट कहीं पे और करें। इसलिए शायद बिहार में ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं, बाकी जगहों पे हो रही हैं। जी रत्नेश जी, मैं आपके कमेंट चाहूंगा। देखिए मुकेश जी, आपने जितने लोगों के नाम अभी अपने रिपोर्ट में उठाए, सब में आपने एक ही जिले का नाम बताया, बहराइच। और बहराइच उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में अगर इन लोगों की मानी जाए हिंदू महोदय की और भाजपा के प्रवक्ता की, तो हिंदू हृदय सम्राट, भगवा ध्वज के वाहक आदरणीय बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मतलब जहां पर हिंदुत्व के नाम पर शासन करने वाले लोगों की सत्ताएं चल रही हैं, वहां के लोग जाकर एक दूसरे प्रदेश में जहां पर हिंदुत्व, अपने आप को हिंदुत्व का वाहक कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे जाके वो पूरी प्लानिंग करते हैं, वहां पे जाके वो रहते हैं और वहां से अपनी प्लानिंग बनाकर दूसरे प्रदेशों में एग्जीक्यूट करते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए राहुल आनंद जी चाहे जितना बोल लें, एच.एस. रावत जी चाहे जितना बोल लें, लेकिन ऐसी गतिविधियां वही होती हैं मुकेश जी, जहां की सत्ता के द्वारा ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त हो। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिहार की, वो कहीं ना कहीं दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। जेडीयू अलग नजर आ रही है, भाजपा अलग नजर आ रही है, और इन दोनों के बीच की राजनीतिक इस द्वंद्व को देखकर हमारे देश को लगातार की सुरक्षा को लगातार खतरा उत्पन्न हो रहा है। ऐसे लोगों की बिल्कुल जांच की जानी चाहिए, ऐसे लोगों की पूछताछ की जानी चाहिए। आप एक चीज बताइए मुझे कि अगर इसी प्रकार का कोई व्यक्ति कांग्रेस शासित किसी प्रदेश में पकड़ा गया होता, तो अब तक धर्मगुरु और भाजपा के प्रवक्ता भाई साहब वो तांडव नृत्य कर रहे होते, वहां पे ये हो गया। अब इनकी बोलती बंद है। क्यों?
क्योंकि जितने भी वो लोग पकड़े गए वो सब बहराइच के हैं, और बहराइच जिस प्रदेश में आता है उत्तर प्रदेश में, उनकी सरकार यहाँ पर भाजपा की है। जहां अरे पकड़े गए रत्नेश वहां पर जी, ये सरकार तो भाजपा की देखिए, है। चूंकि जो जिहादी तत्व हैं, जो आतंकी हैं, वो उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकते। ये तो इस बात का भी तो एक संदेश है ना कि भाई उत्तर प्रदेश में आप कुछ कर नहीं सकते। वहां योगी की सरकार है तो आपको बाहर भागना पड़ रहा है, और वो बिहार में जाकर के काम कर रहे हैं। यही बात तो मैं कह रहा हूँ। इसमें योगी जी को आप कहाँ घसीट रहे हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या गलती है? अरे वहां से तो आतंकी भाग रहे हैं। मुकेश जी, अरे सुनिए मुकेश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार की भाजपा सरकार कमजोर है, बिहार की नीतीश सरकार कमजोर है? मैं कह रहा हूं, मैं कहा मैं बचा रहा हूं उनको। तो भाई सब वो वहां पर आतंकी जो है अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं आराम से, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। मुकेश जी, मुझे आपकी बड़ी चिंता हो रही कि कल कहीं आपको सुदर्शन न्यूज निकाल ना दे। चलिए अब आप चिंता करते रहिए। आप लोगों को बहुत गलत फहमी है। आप लोगों को लगता है कि हम लोग बायस्ड हैं, एक ही तरफ से हम लोग जो सच है वो दिखाते हैं। आप अपनी दृष्टि आप बदल लीजिए। रत्नेश जी, आप लोग एक तरफा बात करते करते ये आप लोग को लगने लगा है कि सब कोई एक तरफा बात ही करता है, झूठ ही बोलता है आप लोगों की तरह। वैसी बात नहीं है। जो सच है वो सच हम लोग दिखाते हैं, केवल आप दृष्टि आप रखिए, सुनने की शक्ति रखिए। और दूसरी बात देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, ठीक है, वो इतना कमजोर नहीं है कि किसी के केवल उसके भगवा प्रतीक वस्त्र को धारण करने से उसे कोई कमजोर कर देगा। ठीक है, आप भी सनातनी हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए सब सनातनी हैं। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भगवा पहनकर सनातन धर्म को कमजोर कर देगा, क्योंकि सनातन धर्म अपने आप में पुरातन है। और इसके बारे में तो आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ये तो भाई सागर है, इसमें बहुत सारे विचार और बहुत सारे संप्रदाय आकर समाहित हो जाते हैं। बात तो कमजोर करने की नहीं है, बात दाग लगाने की है, उसे दागदार करने की है, और उसकी आड़ में अपनी आतंकी मंशा जो है उसे पूरा करने की है। आखिर किस नियत से वो आ रहे हैं यहाँ पे, किस नियत से वो वेश बदल करके, भगवा वेश तो वो किसी और भी दूसरे भी संप्रदाय का बदल सकते हैं, लेकिन भगवा वेश धारण करके कर रहे हैं, उसकी चिंता होती है। और ये बात सही। मुकेश जी, आप एक बात और सुन लीजिए सर। मुकेश जी, एक बात 10 सेकंड, आप ये सोचिए कि अगर वो भगवा के विरुद्ध साजिश भी कर रहे हैं, अगर वो सनातन धर्म के विरुद्ध साजिश भी कर रहे हैं, तो सनातन धर्म की इससे बड़ी कोई विजय नहीं हो सकती कि उनको सनातन धर्म के मूल्यों को और प्रतीकों को अपनाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा और कौन सी मजबूती का चिन्ह होगा सनातन धर्म का? नहीं, नियत बहुत बड़ी चीज होती है सर। अब किस नियत से अपना रहे हैं उस पे भी बात होती है ना। कोई भी आकर के किसी भी हमारे मंदिर में किसी दूसरे धर्म के वालों को प्रवेश नहीं मिलता है। वो भाई नियत होनी चाहिए आपकी। नहीं, ऐसा नियत अगर आपकी अच्छी है तभी आप जा सकते हैं वहां पे। अगर नियत आपकी नहीं है अच्छी तो आप वहां पर नहीं जा सकते, आप भगवा धारण नहीं कर सकते। केवल भगवा कोई वस्त्र नहीं है। चलिए, हमारे साथ श्रवण पांडे जी भी है, हमारे साथ श्रवण पांडे जी भी जुड़ गए हैं। ठीक है रत्नेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ श्रवण पांडे जी भी जुड़ गए हैं, पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, देर से सुने। श्रवण जी, स्वागत है सबसे पहले आपका, और मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पूरे मसले पे। क्या आपको लगता है कि सही में पेट पालने के लिए ये जो मुस्लिम है वो भगवा ओढ़ करके साधु वेश में भीख मांग रहे थे, मंदिर के बाहर भिक्षाटन कर रहे थे, या मनसा इनकी कोई और है जो पुलिस जिसकी जांच कर रही है? बिल्कुल, देखिए मुकेश जी, जिस तरह से वाकई में ये कहीं ना कहीं पूरे देश में जिस तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है, आखिर वो कौन से तत्व हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक धार्मिक तुष्टीकरण करके इस देश में और इस देश की अस्मिता को करते हैं? आपने कहा जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, आखिर बातें बताइए। सवाल जो पूछा गया आप वो बोलिए ना, आप अपना एजेंडा मत ठूसिए यहाँ पे। आपसे मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ उसमें जवाब दीजिए ना। तुरंत योगी जी पे चले जाते हैं, तुरंत। आप देखिए सरकार किसकी है, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है। नहीं, आपसे मैंने पूछा कि क्या ये जो लोग पकड़े गए हैं मुसलमान हैं, भगवा ओढ़ करके, भगवा पहन करके भीख मांग रहे थे मंदिर के सामने, अपराधी है या नहीं, आतंक से इनका कनेक्शन है या नहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। आप ये बताइए कि आखिर मुसलमानों को क्यों जरूरत पड़ रही है कि वो साधु का वेश बन करके भिक्षाटन कर रहे हैं? नहीं, ऐसे किसी को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। भगवान भिक्षा मांगा, उसकी क्या मजबूरी है? वो किस मजबूरी के लिए भिक्षा मांग रहा है? आप उसको तुरंत आतंकवादी घोषित कर देंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी का तो भीख मांगना है तो आप मुसलमान बन करके भी, फकीर भी तो भीख मांगते हैं। फकीर भी बन के तो उनको भी तो भिक्षा मिलती ही है ना। वो हमारा तो समाज ऐसा है, सबको भिक्षा देता है। अगर कोई भी समाज अगर मान ले उनकी मजबूरी क्या थी, वो
किस लिए वो वहां पे पहुंचे, और क्या ऐसे ऐसे कई षड्यंत्र देख रहे हैं। आपने देखा होगा श्रवण लुलु जी, मॉल में भीख नमाज मांगना पढ़ा गया, मजबूरी उसमें हो 3 सकती है। श्रवण जी, भीख मांगना मजबूरी हो सकती है, वेश बदलना तो साजिश ही है ना। पढ़ना पड़ेगा क्या? अरे श्रवण जी, आप इस बात का क्या जवाब है? भीख मांगना मजबूरी हो सकती है किसी की, लेकिन वेश बदलना तो साजिश ही कहेंगे ना। पहचान छुपा करके भीख मांग रहे क्यों भाई? अपने अपने ओरिजिनल, अगर आपकी हालत इतनी खराब है कि आप काम नहीं कर सकते, हट्टे कट्टे हैं आप पूरे तरीके से, आप काम नहीं कर सकते, आपको भीख ही मांग करके खाना है, तो मुसलमान होकर के भीख मांगिए ना। नहीं मुकेश, देखिए क्या इस देश में जो इस तरह से जो भाजपा शासित राज्यों में, मैं कहता हूं भाजपा शासित राज्यों में ऐसी मैन्युफैक्चरिंग क्यों होती है? आपने लुलु मॉल में देखा क्या? वहां पे अरे भाई, अब कहाँ लुलु मॉल चले गए? अभी आपसे मैं पूछ रहा हूं कि भाई पहचान छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? मनसा गलत होगी तभी ना पहचान छुपाई अपनी। आपके पास पूरे सब है। उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे अच्छी बेहतर सरकार मानी जाती है। आप अरे उत्तर प्रदेश की सरकार की तो बात ही नहीं हो रही है ना, बात तो बिहार में हुई है। उत्तर प्रदेश से तो ये आतंकी भाग करके आए हैं, जहां पर वो कुछ कर नहीं सकते। जाने यहाँ योगी जी की सरकार है, वहां कुछ हम नहीं कर सकते, भाग के आए अगल बगल। मध्य प्रदेश में भी होंगे, छत्तीसगढ़ में भी भाग करके गए हैं, उड़ीसा और बंगाल में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। योगी आदित्यनाथ जी की केवल वो किताबों में है कि बहुत अच्छी सरकार है, वो केवल डेटाओं में दिखाई जाती है बहुत अच्छी सरकार है। वाकई में योगी आदित्यनाथ जी की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। अगर अच्छी सरकार नहीं होती तो दोबारा फिर चुन करके नहीं आती और इतिहास नहीं बनाती। श्रवण जी, आप जो है अपने दिल में और दिमाग में जो ये घृणा पाल के रखा है ना, जरा उससे बाहर आइए, सच भी देखिए, चश्मा उतारिए विरोध का, जो सच है उसको भी कभी बोलिए। रावत, अरे आप एक ही तरीके से जो सोच करके आए हैं, जो याद करके आए हैं, वही बोलना है आपको। आप लॉजिकल बात कीजिए ना, तर्क पे बात कीजिए। आप, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई वेश बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं आपको सच सुनना पड़ेगा। मैं सच ही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई वेश क्यों बदलता है, कोई अपनी पहचान क्यों छुपाता है? अब आप बताइए, इससे पहले सत्ता पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने जिस तरह से भगवा के नाम पे क्या वहां पे, मैं कहता हूँ एनआईए उसकी जांच करे। आपकी सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र शासित केंद्र में भी आपकी सरकार, आप जांच करिए। अगर जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करिए, लेकिन केवल मुद्दा बना दिया जाता है। जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी तो भगवाधारी साधुओं की हत्या हो गई थी पालघर में लिंचिंग हो गई थी, तो वहां पर तो कोई मुसलमान भगवा पहन करके भीख नहीं मांग रहा था। लेकिन जानता है कि बिहार में हम कर सकते हैं ऐसा, तो बिहार में किया उसने। मनसा उसकी कितनी गलत है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। मुकेश जी, आपने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया, मैं जवाब दूंगा। बताइए क्या जवाब है आपके पास? मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए मुकेश जी, प्लीज बीच में टोकिएगा मत, क्योंकि ये एक, देखिए मैं टोकूंगा नहीं, लेकिन कुछ भी बोलिएगा तो मैं टोकूंगा। आप मुद्दे पे बोलिएगा तो मैं नहीं टोकूंगा, लेकिन कुछ भी बोलने लगिएगा। आपके एजेंडा के लिए मैंने ये प्रोग्राम नहीं शुरू किया है। मुकेश जी, मैं जिसका जिक्र करने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में वो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ध्वजवाहक व्यक्ति था। नाम है उस व्यक्ति का कमलेश तिवारी। उस व्यक्ति की हत्या होने के उपरांत योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उनके परिवार में किसी एक को नौकरी दी जाएगी। आज 1.5 साल हो गया, किसी एक को नौकरी नहीं मिली। उनकी पत्नी जो है, आपकी चिंता से मैं खुश हुआ। आप कांग्रेस भी साधु संतों की चिंता कर रही है, अच्छा लग रहा है सुन करके। राहुल आनंद कुछ बोलना चाह रहे हैं। राहुल जी, ठीक है सर, बोल लिया, मैं समझ गया आप जो बोलना चाह रहे थे, जनता भी सुन ली। राहुल जी सुनिए, राहुल जी को बोलने दीजिए, आपने बहुत समय ले लिया है। पत्नी को आपने बहुत समय ले लिया रत्नेश जी, ये बात बहुत बार आप बोल चुके हैं, हमारे प्रोग्राम में ही बोल चुके हैं आप। नई बात है तो बोलिए प्लीज। राहुल जी, राहुल आनंद जी, ठीक है। रत्नेश जी प्लीज, आपने बात पूरी कर ली, चलिए राहुल जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक अच्छे डिबेट की, एक स्वस्थ वातावरण की परिभाषा ये होती है कि हम दोनों दूसरे की बातों को सुने, तब चर्चा करें, ताकि जनता भी समझ सके। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बातें कही, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर, तो मैं इनको याद दिला दूं, 26/11/2008 शायद इनको याद होगा, जिसमें हिंदू आतंकवाद का सबसे पहले इन्होंने शब्द दिया था। और हिंदू आतंकवाद के तहत जो रक्षा सूत्र पहनाया गया था। रत्नेश जी, आप बात दूसरे को भी बोलने दीजिए, मैं आऊंगा फिर आपके पास, मैं आ जाऊंगा आपके पास। आप प्लीज शांत रहिए, मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा नहीं तो प्लीज। रत्नेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, पहले राहुल जी को बोलने दीजिए। राहुल जी जी, जो 26/11 में जो हिंदू आतंकवाद की जो सबसे पहले जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें अजमल कसाब को
रक्षा सूत्र पहनाकर पूरी तरह से हिंदू की तरफ ट्रेनिंग दी गई थी और जो वो गिरफ्तार हुआ, क्योंकि उस समय जो राहुल गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु, उन्होंने उनको जो शब्द सिखाए थे उसमें जाकर ये हिंदू आतंकवाद शब्द निकला था। मैं बहुत दूर नहीं, मैं एक चीज और बता दूं, लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त ने इसको लिखा था। उन्होंने सारी बातों को वर्णन किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से हिंदू आतंकवाद की परिभाषा करने की और कसाब की हिंदू पहचान साबित करने की कितनी कोशिश की गई थी, लिखा हुआ है, मुझे बताइए। जी बिल्कुल। और इसको अगर इन सब चीजों को अगर ध्यान रखा जाए तो कांग्रेस का ये चरित्र रहा है। कांग्रेस के लिए अफजल गुरु जी हो जाते हैं, इज्जत जहां बेटी हो जाती है। और यही नहीं, जब कांग्रेस के जब भारत के प्रधानमंत्री इस प्रकार की बात कहते हैं संसद में कि इस देश के ऊपर सबसे पहले हक अल्पसंख्यकों का है उन देश के संसाधन पे, तो ये हौसला अफजाई करते हैं। इन्होंने अब तक कभी भी केंद्र बिंदु में नहीं डाला कि जो लोग आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित हैं और जो अपनी पहचान छुपाते हैं वो आईपीसी की धारा 166 और 119 के अंतर्गत। रत्नेश जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास, वापस आ जाऊंगा मैं। रत्नेश जी, आप बोलने दीजिए दूसरे को, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, इनकी बात पूरी होने दीजिए। जी राहुल जी, जो अपनी पहचान छुपाए वो क्राइम है, वो 166 और 119 धारा के अंतर्गत आता है। और जब वो पकड़े गए हैं तो इनका मंसूबा यही रहा होगा। देखिए, हजारों कांवड़ियों ने करोड़ों कांवड़ियों ने कांवर उठाए और सनातन धर्म ने शांति और सद्भावना का परिचय दिया, और करोड़ों और कुछ समाज के कुछ लोगों ने इनको कलंकित करने का काम किया। यहीं पे फर्क और साफ महसूस होता है। मैं थोड़ी देर पहले जो आपसे एक डिबेट में कह रहा था कि हमारे अंदर के लोग ही इसकी हौसला अफजाई करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो या सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे साथ बैठे हैं, वो केंद्र बिंदु कहां लेकर जा रहे हैं, चर्चा क्या हो रही है, इसकी कोई बहस नहीं हो रही है, लेकर जा रहे हैं सरकार के ऊपर। वो जब विषय होगा तो उस पे हम बात करेंगे। बिल्कुल, मैं आऊंगा, पहले बात पूरी करने दीजिए। ठीक है राहुल जी, मैं समझ गया आपके बात। मैं रावत जी के पास जाऊंगा, एचएस रावत जी के पास। रावत जी, मैं आ जाऊंगा सर। रावत जी से केवल एक ही बात मैंने लिया है, एक बार आ जाए, मैं उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। रावत जी, एक जो बात होती है इमेज की, ये जो पहचान छुपाते हैं, जो मुस्लिम जो अभी भगवा पहन करके भिक्षाटन कर रहे थे, भीख मांग रहे थे, क्या आपको लगता है कि उनको भी ये पता है कि इस्लाम की इमेज ऐसी हो गई है कि उन्हें भीख भी नहीं मिलने वाला, इसलिए वो अपनी पहचान बदलते हैं? और इस इमेज के कारण, मान लीजिए मैं एक मिनट के लिए आप ये मान लें कि सही में वो भीख मांग करके अपना पेट पालन करना चाह रहा था, तो वो इस्लाम में रह करके ये चीज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि भीख भी कोई नहीं देगा। क्या आपको लगता है कि ये इमेज का क्राइसिस है और ये वहां के लोग भी समझते हैं? रावत जी, इमेज का क्राइसिस है। और केरल के राज्यपाल जो हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब में मुसलमानों के बारे में काफी कुछ लिखा था। उन्होंने खुद लिखा था कि इनकी इमेज ऐसी हो चुकी है कि जैसा वातावरण देख रहे हैं उस तरीके से चल रहे हैं। इनको कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है। इनको बाई हुर्क और बाई कुर्क अपने उस जिहादीपन को आगे बढ़ाना होता है। इमेज तो खराब है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमान के भेष में कोई भीख मांगेगा तो कोई भीख देने वाला नहीं है, और खुद मुसलमान भी उनको भीख देने वाला नहीं है। तो उनको लगता है कि हिंदू का भेष धर के और हम अगर भीख मांगेंगे तो हमें मुसलमान भी देते शायद, और हिंदू तो देगा ही देगा। और फिर साथ में वो गाय भी ले रखी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बैल जिसको नंदी कहते हैं। हाँ जी, वो उनको ये खा भी जाते हैं उठा करके, यानी उनके सारे भीख मांगते हैं, उनका दूध भी पीते हैं, उनके बछड़ों को भी उठा करके जब समय आता है कुर्बानी का तो ये काम कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं कोई दीन ईमान नहीं है। जिस प्रकार से हम लगातार इतने सालों से डिबेटें कर रहे हैं, तो मुझे तो कहीं कोई स्थिरता दिखाई नहीं देती है। हाँ, पेट भरने के लिए अगर भीख भी मांग रहे हैं तो आप मस्जिदों के सामने मांगिए। इस्लाम में भी तो ज़कात देने का, दान देने का कहीं ना कहीं है, लेकिन इनको लग गया इस बात का कि इस्लाम की छवि इतनी खराब हो चुकी है कि अब इनको कोई भीख भी देने वाला नहीं है। ये बात आपकी सच है मुकेश जी। बिल्कुल, अब बोलिए रत्नेश जी। देखिए अभी हमारे मित्र राहुल आनंद जी ने कहा, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट कोट किया कि इस देश के संसाधनों पर पहले अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ प्रदेशों के नाम लूंगा, सिक्किम, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा। यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है।
इन प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक है, तो क्या राहुल आनंद जी इन प्रदेशों के संसाधनों पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के, सुनिए बीच में नहीं सर, बीच में नहीं मुकेश जी, नहीं, क्या राहुल आनंद जी इन प्रदेश के संसाधनों पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के अधिकार को डिनाई करते हैं? दूसरी बात, अल्पसंख्यक शब्द केवल मुस्लिमों को ही नहीं लाता है, अल्पसंख्यक के अंतर्गत भारत में जैन, सिख, बौद्ध, यहूदी, पारसी और ईसाई भी आते हैं। तो क्या इन सब और 3 धर्म जो जैन, सिख और बौद्ध हैं, इनका जन्म तो भारत में हुआ है, इनका पूरा का पूरा इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। तो जो ये 3 धर्म के लोग जो अल्पसंख्यक हैं, क्या राहुल आनंद जी भारत के संसाधनों पर इन अल्पसंख्यक लोगों के अधिकार ना होने का दावा करते हैं? अरे कम से कम किसी एक स्टेटमेंट को आप इतने नैरो माइंडेड होके मत सोचिए, उसका एक जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट था उसको आप देखते। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा था? आपने तो तमाम हिंदू भाइयों को भी इस स्टेटमेंट के आधार पर बाहर कर दिया, हमारे सिख, जैन भाइयों को बाहर कर दिया, जिन्होंने हिंदुइज्म के लिए अपनी जान दी, जिनके गुरुओं ने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए तमाम आक्रमणकारियों से युद्ध किया। आज भी हमारे जो जैन संप्रदाय के भाई हैं वो भगवान राम की पूजा करते हैं, उनके जितने जैन मुनि हैं वो सारे हिंदू देवी देवताओं को प्रीच करते हैं। आप एक चीज बताइए, आपने किस प्रकार, कितनी छोटी सोच हो गई आपकी कि आपके जो भाई आपके सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं, आपने एक स्टेटमेंट के आधार पर उनको भी बाहर कर दिया। इस देश की सबसे बड़ी समस्या मुकेश जी यही है। ठीक है, चलिए राहुल जी जवाब दे देंगे, राहुल जी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, राहुल जी देंगे, मैं रावत जी के पास भी, रावत जी भी जवाब देंगे। अब सुन लो रत्नेश भाई, चलो मुसलमानों की बात को तो आपने कर दिया अल्पसंख्यक, जब आपकी नियत में पता था कि आपने मुसलमानों के लिए बोला था, लेकिन मनमोहन सिंह की खुद की बेटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, उन्होंने भगवान राम और सीता के लिए क्या लिखा था, जो विवाद हुआ था रामायण के अंदर, और उसको बात करना पड़ा था, वो भूल गए क्या आप? उसको तो नहीं झुकवा सकते। रत्नेश जी, संकेतों की भाषा में राजनीति होती है, आप सीधे बोल करके नहीं कर सकते, और इतनी समझ दुनिया को है, जनता बेवकूफ नहीं है, इसीलिए हाशिए पर ढकेल दिया, इसीलिए उस स्टेटमेंट के बाद आप सरकार से बाहर हो गए, उसी स्टेटमेंट के बाद आप सरकार से बाहर हो गए, मंशा आपकी जनता ने समझ ली थी। चलिए ठीक है, राहुल जी से सवाल पूछा है, राहुल आनंद जी जवाब देंगे। राहुल जी जवाब दीजिए। राहुल जी, मैं सबसे पहले इनके प्रश्न का उत्तर दे दूं कि ये जो राजनीति के अंदर जो अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है उसको संविधान के प्रस्तावना में ही इसको परिभाषित नहीं किया गया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब 1947 के बाद, मैं बोल रहा हूं, रुकिए मैं बोल रहा हूं, 1947 के बाद जो तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया। और यही नहीं, किस प्रकार से संविधान के अंदर किस प्रकार से उस सारे तथ्यों को बदला गया। राजीव गांधी जी की सरकार में एक ऐसा कानून पारित हुआ था जिसको बदलना पड़ा। वो दिखाता है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे और अल्पसंख्यकों का वोट लेने की बात करते हैं। आप जब भी आते हैं मीडिया की नजरों में तो आप यही बात बोलते हैं कि भारत का मुस्लिम डरा हुआ है। वो कौन सा मुस्लिम है जो भारत में डरा हुआ है? क्या उस मुस्लिम भारत में इसलिए डरा हुआ है कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो है 2013 से 2020 के बीच में 16,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया है मुस्लिम के कल्याणों के बारे में। और योगी राज में अगर पुष्प वर्षा हो रही है तो सारे विपक्ष के पेट में दर्द हो गया और सर पकड़कर बैठ गए। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में 155.50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और वहीं मुस्लिम इलाकों में 508 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। धार्मिक स्थानों पर भी पैटर्न का विकास किया गया है, तो मदरसों को हाईटेक बनाने का भी काम किया गया है। विकास के रोजगार को बढ़ाने के लिए हिंदू मुसलमान दोनों को फायदा हुआ है। कांग्रेस राज में क्या हुआ? कांग्रेस राज में आपने ठीक है राहुल जी, आपने बहुत आंकड़े दे दिए हैं, अब जवाब देंगे रत्नेश जी। मुकेश जी, मजे की बात देखिए, मुस्लिमों को सबसे ज्यादा वित्तीय खर्च भाजपा की सरकार कर रही है और तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पे लगाती है। ठीक, दूर, अरे आप बीच में नहीं बोलिएगा क्योंकि मेरा माइक डाउन करवा दिया गया था। ठीक है, मुझे पता है, मुझे पता है कि संसद में मोदी जी आवाज दबा देते हैं और यहाँ मीडिया चैनलों पर मीडिया के जो लोग हैं वो आवाज दबा देते हैं। आवाज नहीं दबाते सर, हम लोग बकवास दबाते हैं। अगर बकवास कोई भी करेगा तो हम दबा देंगे ना। दूसरी बात लॉजिक पे बात कीजिए। सुन तो लीजिए मुकेश जी, सुन तो लीजिए। देखिए, सच्चाई जब सामने आती है तो जो लोग
बहुत सारे लोगों को जिनको सच्चाई से लेना देना नहीं होता उनको बकवास ही लगती है। दूसरी बात जो मेरे बंधु कह रहे थे, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया, तो आपको बता देता हूँ राहुल भाई, कहीं अगली बार मत बोलिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है कि भारत में 2 प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं, एक होते हैं भाषाई अल्पसंख्यक और एक होते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक। वे लोग जिनकी जनसंख्या किसी धर्म को मानने वाले 50% से कम है, वो भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं। और कोई ऐसी भाषा जिसको बोलने वालों की जनसंख्या 50% से कम है, वो भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं। और अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के स्तर पर किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हिंदू जम्मू एंड कश्मीर में अल्पसंख्यक है, वो सिक्किम में ये ज्ञान तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह ये फैसला दिया है तो ये आपको ज्ञान हुआ है अभी। इससे पहले तो आपको ज्ञान ही नहीं था, इससे पहले तो आप कर ही नहीं रहे थे। इसलिए इससे पहले तो अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान आप मानते थे और उसी को लेकर के सारी पॉलिसी बनाते थे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो आपको ज्ञान हो गया है और आप दूसरे को भी ज्ञान पढ़ा रहे हैं। अरे 1977 में यह फैसला आ चुका है मुकेश जी, नहीं पता है आपको। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी। मैं आखिरी कमेंट, श्रवण जी बहुत देर से सुन रहे हैं। श्रवण जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, कृपया करके पॉइंट पे ही बोलिएगा, इधर उधर मत बोलिएगा जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए मुकेश जी, आपको लगता होगा इधर उधर की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसके टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। आखिर जिन्होंने तुष्टीकरण की बात की, कहीं ना कहीं भाई साहब जो डिबेट हो रहा है ना, श्रवण जी ये रहा है कि डिबेट ये हो रहा है कि गली गली में मुस्लिम युवक जो है भगवा के नीचे छुप करके भीख मांग रहे हैं। इस पे डिबेट हम कर रहे हैं कि आखिर पहचान छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है उनको। हमारे जो है ना कि यहाँ पर ठीक है सर, आपका समय आपका श्रवण जी खत्म हो गया। माफ कीजिए रावत जी मुकेश जी, देखिए इनकी इमेज क्या बन रही है पब्लिक में। श्रवण जी, आप पॉइंट पे नहीं बोल रहे हैं ना, आप अपने एजेंडे को लेकर के बोलने लगते हैं। एजेंडा पे मत बोलिए ना, आप अपना एजेंडा बताइएगा, मैं उस पे प्रोग्राम करूंगा, फिर बोलिएगा जी। रावत जी चलिए। श्रवण जी, मैं आपके एजेंडा चलाने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, प्लीज आप चुप हो जाइए जी। रावत जी आखिरी कमेंट, समय की कमी है जी। में बैठते हैं तो कम से कम उस जो मुद्दा डिबेट का होता है उस पर तैयारी करके आनी चाहिए। एक सेट दिमाग में नहीं रखना चाहिए। पब्लिक ये सोचती है कि किस प्रकार के लोग बैठा रखे हैं टीवी के ऊपर जो अपनी बात को रखना नहीं चाहते। आपको जब मुद्दा दिया उस बात पे आपके पास कोई तैयारी नहीं है क्या? एक ही बात लेके बैठ जाते हो हर टॉपिक के ऊपर, मुद्दा चाहे कोई भी हो। ठीक है, चलो समय राहुल आनंद जी, ठीक है श्रवण जी हो गया, आपने बोल लिया। डाउन कर दो प्लीज। हाँ राहुल जी, आखिरी कमेंट करिए। वो अपने देश के लोगों को विकसित करने का प्रयास करती हैं। और जो लोग तुष्टीकरण करते थे, वो हद सब्सिडी दिया करते थे, हमने उनको बंद कर दिया। और जो मैंने आंकड़े बताए वो विकास के लिए लगाए, बुद्धिजीवी बनाने के लिए लगाए। और मैं अभी भी बोलता हूं कि जो लोग अपराधी हैं, जो अपनी पहचान छुपाते हैं, वो आईपीसी धारा के अंतर्गत आते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फाइंड आउट कर कानून के तहत बिल्कुल पहचान पे जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो होनी चाहिए। रत्नेश जी आखिरी कमेंट। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार का कृत्य करता है वो आईपीसी के तमाम सारे सेक्शंस के तहत अपनी पहचान को छुपाना और पहचान को छुपाकर किसी अन्य धर्म के को बदनाम करने की कोशिश करना, ये आपराधिक केस है। पुलिस को उस पर कार्रवाई करने दीजिए। ये जांच का विषय है कि वो ऐसा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। बाकी देश की कानून व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था पे आपको विश्वास रखना चाहिए। बस इतना मान के चलिए कि विकास ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का, जो राहुल जी ने कहा कि चीन एक ही दिन की बारिश में जिसका ड्रोन से निगरानी करते हैं प्रधानमंत्री जी, वो एक्सप्रेस वे बह जाता है, उसका 8 फीट गड्ढा हो जाता है। फिर आ गए आप अपने एजेंडे पे, आप जीएसटी और बेरोजगारी भी बोल दीजिए। समय की कमी है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आपका भी, और रत्नेश जी आपका, HS रावत जी आपका, और श्रवण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। हालांकि जो मुद्दे की बात थी, आप लोगों में ज्यादातर लोग, खासतौर पे श्रवण जी, कभी भी मुद्दे पे नहीं आए, लेकिन जो मुद्दा आज का ये है कि पहचान छुपाकर मुस्लिम युवक जिस तरीके से
भगवा के पीछे छुप करके भीख मांग रहे हैं, ये केवल हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो जांच हो रही है कि कहीं इनकी मंशा कोई आतंकवादी गतिविधि की तो नहीं है, क्या ये आतंकवादी संगठन से तो नहीं जुड़े हुए, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी एक बात सामने आ रही है कि क्या ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको अपने धर्म से भी क्या इनका भरोसा उठ गया है? क्या अगर इनकी मजबूरी है भीख मांगना तो ये मुसलमान होकर के भीख क्यों नहीं मांग सकते? क्या इनको लगता है कि समाज में मुस्लिम की इमेज इतनी खराब हो गई है कि उन्हें कोई भीख भी नहीं दे सकता? फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।